हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर कैसे बनते हैं, कि किस कोर्स के थ्रू हम मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर ऑफिसर बनने के लिए। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, उसमें ऑफिसर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डीएनएस यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये 1 साल का कोर्स होता है। डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि 1 साल का कोर्स है। इस कोर्स की जो फीस है वो भी मैं बताऊंगा, इसका ड्यूरेशन भी बताऊंगा मैं। इसमें जॉब लगने के चांसेस क्या थे, जॉब लगने के बाद में सैलरी क्या मिलेगी आपको, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो डीएनएस कोर्स का फुल प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसके लिए एलिजिबल कैसे होंगे, यानी हमें ऐसा क्या करना होगा कि जिसके बाद हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी में आपको सबसे पहले चाहिए 10th और 12th पास। 12th में आपके पास में होना चाहिए पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट, और उसमें होने चाहिए आपके मिनिमम 60% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 60% मार्क्स इसमें आपके डेफिनेटली होने चाहिए। नहीं तो आपका IMUCT का में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और डीएनएस का कोर्स आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 60% आपके पीसीएम हो गए। उसके साथ में 10th या फिर 12th में दोनों में से आपको एक बार एक सब्जेक्ट में यानी 10th और 12th एक क्लास में आपको 50% मिनिमम इंग्लिश में आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स है एंड पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट में 60% मार्क्स है, तो आप आई डीएनएस कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। तो डीएनएस कोर्स हम कैसे कर सकते हैं? डीएनएस कोर्स करने के लिए हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं IMUCT एग्ज़ाम, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट। ये टेस्ट हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पीसीएम में 60% एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स होंगे। तो ये हुआ। आईएमयू क्या है? आईएमयू एक है इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि ये कोर्स कंडक्ट करवाती है IMUCT का, और ये एफिलेटेड करती है उन कॉलेज को जो कि डीएनएस या डिप्लोमा या फिर बीएससी या फिर बीटेक का कोर्स करवा सकती है। अगर आपको मरीन डिपार्टमेंट यानी मर्चेंट नेवी में आना है, इंजीनियर ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको IMUCT का एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कंपलसरी है। अगर आप IMUCT का एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आप बीएससी, डीएनएस और बीटेक का कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अभी हम IMUCT एग्ज़ाम के बारे में। तो IMUCT एग्ज़ाम यानी हमें डीएनएस कोर्स करना, तो ये एग्ज़ाम हमें पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ाम होता है 12th बेस के ऊपर। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज और केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें बेसिकली 50 मार्क्स का आता है आपका मैथ्स और 50 मार्क्स का आता है फिजिक्स। 25 मार्क्स का आपका आएगा इंग्लिश, 25 मार्क्स का आएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का आएगा आपका केमिस्ट्री एंड 25 मार्क्स का आएगा आपका जनरल नॉलेज। तो ये सारी सब्जेक्ट्स इसमें रहेगी और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसका फॉर्म आपको पहले भरना होता है। इसका फॉर्म ऑलमोस्ट फरवरी और मार्च में आ जाता है और जिसका एग्ज़ाम मई या फिर जून में लगता है। और इसमें ऑलमोस्ट 13 to 15,000 स्टूडेंट्स हर साल पास करती है इंडियन गवर्नमेंट या IMUCT। तो उसमें आपकी रैंक अगर 3,000 तक आपकी रैंक आती है तो आपकी रैंक बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो डीएनएस करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला IMUCT की रैंक और दूसरा है कंपनी की स्पॉन्सरशिप। तो अभी हम बात करेंगे कि स्पॉन्सरशिप क्या है। स्पॉन्सरशिप एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपको कोर्स करने के पहले ही कंपनी बता देगी कि मैं आपको जॉब देने वाले हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आपका स्पॉन्सरशिप क्लियर होता है, किसी कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो इसका मतलब है कि आपका जॉब पहले से फिक्स है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी जॉब में ऐसा नहीं है कि आप कोर्स करेंगे, कोर्स करने के पहले ही आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन मर्चेंट नेवी में अगर आप डीएनएस का कोर्स करते हैं तो आपको कोर्स करने के पहले स्पॉन्सरशिप यानी जॉब की गारंटी पहले मिलती है। हाँ दोस्तों, इसमें अगर आपके पास में जॉब की गारंटी यानी स्पॉन्सरशिप नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये कोर्स नहीं कर सकते। इसके लिए जॉब की गारंटी यानी स्पॉन्सरशिप होना कंपलसरी है। तो अभी हम बात करते हैं कि हम IMUCT और स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे 12th में 60% पीसीएम हो गए, उसके बाद आप IMUCT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में बचता है स्पॉन्सरशिप। अगर आपने IMUCT पास कर लिया, नहीं भी किया और आपने दे रहे हो और आपका पहले भी कई कंपनियों का स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम आ जाता है, जैसे मस्क लाइन है, MSC है, ESM है, तो ये सारी कंपनियां जो फ्लीट मैनेजमेंट है, ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है, ये सारी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, यानी ये पहले से जॉब देने के लिए रेडी रहती है। जैसे ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है,
या फिर हम कहें टीएस रहमान है, तोलानी मेरीटाइम है, समुद्रा, इनकी खुद की इंस्टीट्यूट्स है और इनके खुद के शिप्स है जैसे सेवन आइलैंड्स है। तो ये अपनी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कराएंगे, अपनी इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और अपनी जहाज में आपको काम करवाएंगे। तो ये सारा फायदा है डीएनएस कोर्स करने का। तो गाइज अभी हम बात करूंगा मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की। अगर आपने आईएमयूसीटी क्लियर कर लिया, अच्छी रैंक आ गई है और आपने आईएमयूसीटी का फॉर्म भर दिया, आपको स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भरना, तो अभी हम बात करेंगे सबसे बेस्ट कंपनी मेरे हिसाब से इंडिया में, सबसे बेस्ट कंपनी डीएनएस कोर्स के लिए एंग्लो ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न मेरीटाइम एकेडमी और एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ये दोनों बेस्ट है। शिपिंग एंग्लो ईस्टर्न अकेडमी है, उसी की शिपिंग कंपनी एंग्लो ईस्टर्न। तो अगर आप एंग्लो ईस्टर्न से कोर्स करेंगे तो एंग्लो ईस्टर्न के जहाज में ही आपको नौकरी मिलेगी। तो गैस एंग्लो ईस्टर्न का ये है, अगर आपको एंग्लो ईस्टर्न में आना है तो आपको मिनिमम पीसीएम में 65% मार्क्स होने चाहिए एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एंग्लो ईस्टर्न के लिए एलिजिबल हैं। एंग्लो ईस्टर्न कहा जाता है कि एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट आता है क्योंकि मैथ से सारे रिलेटेड क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंग्लो में। तो अगर आप टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, तो आपका एंग्लो में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है एंग्लो में, उनका नॉर्मल रिटर्न एग्जाम भी होता है, उसके बाद में इंटरव्यू भी काफ़ी टफ लेते हैं एंग्लो ईस्टर्न वाले। लेकिन अगर आपका एक बार एंग्लो ईस्टर्न में सिलेक्शन हो गया और आपकी अच्छी रैंक आ गई, आपका आई स्पॉन्सरशिप निकल गया, तो आपकी लाइफ बन जाएगी दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ आपको, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न की जो स्टार्टिंग की सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है। स्टाइपेंड में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा स्टाइपेंड एंग्लो ईस्टर्न ही देता है और कैडेट को जो ट्रेनिंग है उनकी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग एंग्लो ईस्टर्न की है। उनके जहाज में जो ट्रेनिंग है वो भी सबसे बेस्ट एंग्लो ईस्टर्न की है। तो आप ट्राई कीजिए, आपका एंग्लो ईस्टर्न में हो जाए। फिर आती है फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दुनिया की। इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पीसीएम में 70% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 70% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th क्लास में। 12th पीसीएम में इंग्लिश में 70 एंड पीसीएम में 70% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप फ्लीट मैनेजमेंट में जा पाएंगे। इसका भी पहले रिटर्न एग्जाम होता है, फिर इनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में मेडिकल होता है। अगर आप तीनों में पास होते हैं फिर इनकी मेरिट लिस्ट निकलती है अकॉर्डिंग टू योर रिटर्न एग्जाम मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर 12th पीसीएम मार्क्स एंड योर आईएमयूसीटी रैंक। अगर सब मिला के अगर आपका नंबर आता तो बहुत अच्छा है। इसमें फ्लीट मैनेजमेंट में आपका सिलेक्शन होता तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर आती है ग्रेट ईस्टर्न कंपनी, ये इंडिया की कंपनी है, इंडियन कंपनी है ये दोस्तों। इसमें भी बहुत अच्छा चांसेस है सिलेक्शन होने के और बहुत अच्छी कंपनी है ये भी। एक टाइम में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हुआ करती थी, अभी थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन है कंपनी का, बट अभी भी बहुत अच्छी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें भी 60% पीसीएम अगर आपके हैं तो ग्रेट ईस्टर्न में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कंपनी एनआईएस बोर्ड वालों को नहीं लेती है, तो अगर आप एनआईएस बोर्ड से तो ग्रेट ईस्टर्न में नहीं जा सकते, बट मैंने सुना है कि एंग्लो ईस्टर्न एनआईएस बोर्ड वालों को लेती है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनआईएस बोर्ड वालों को लेती है एंड आई थिंक सेवन आइलैंड्स भी एनआईएस बोर्ड वालों को लेती है, एमएससी भी एनआईएस बोर्ड वालों को ले लेती है अपनी स्पॉन्सरशिप में। तो आप ट्राई कीजिए अगर आप एनआईएस बोर्ड में हैं तो इन कंपनीज में जाने की। बाकी ट्राई कीजिए अगर आपको मैक्सिमम अच्छे चांसेस लेने हर कंपनी में, तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि 70% मार्क्स इन पीसीएम आपकी आ ही जाए किसी भी तरीके से। सिलेक्शन होता है तो फ्लीट आपको आईएमआई नोएडा में करवाता है या फिर मेट में करवाएगा। तो ये फ्लीट या फिर आपको तोलानी मेरीटाइम एकेडमी में फ्लीट में अगर सिलेक्शन है तो वहाँ पे भेज देगा। तो अगर आईएमआई में होता है तो आईएमआई जो है आपकी मुंबई में रहेगी, एंग्लो ईस्टर्न है वो आईएमआई सॉरी दिल्ली में रहेगी नोएडा में, और जो एंग्लो है वो मुंबई में रहेगी आपकी, और ग्रेट ईस्टर्न है वो भी मुंबई में रहेगी। सेवन आइलैंड्स है ये भी मुंबई में है। तो सेवन आइलैंड्स में भी गाइज अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा है। ये भी एक इंडियन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और अभी प्रोग्रेसिव कंपनी है, बहुत अच्छे कैडेट्स वगैरह निकल रहे हैं। इनकी खुद की इंस्टीट्यूट्स है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो इनकी खुद की इंस्टीट्यूट्स है, खुद के शिप्स हैं। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आगे से आगे आप बढ़ते जाएंगे और आपका करियर आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और टीएस रहमान गाइस, अगर आपका सिलेक्शन टीएस रहमान में होता है तो सबसे अच्छा ये है कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न की फ़ीस की बात करें तो 8 लाख रुपए है, फ्लीट की बात करें तो 7.5 लाख रुपए है, ग्रेट ईस्टर्न की बात करें तो 7 लाख रुपए, सेवन आइलैंड्स की 6.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आपका टीएस रहमान में सिलेक्शन होता है, टीएस रहमान की जस्ट फीस 3.5 से 4 लाख रुपये। हाँ दोस्तों, डीएनएस कोर्स भी 3.5 से 4 लाख रुपए में आपका हो जाएगा अगर आपका फ्लीट में सॉरी टीएस रहमान में होता है। वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी आती है और बहुत सारी कंपनीज में सिलेक्शन होने के बाद में अगर एमएससी में भी सिलेक्शन आता है तो आपको टीएस रहमान में भेजेंगे कोर्स करने के लिए, और उसी तरह से सिनर्जी में अगर आपका होता है तो वो टीएस रहमान में आपको भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपका अच्छे से अगर होता है टीएस रहमान में नंबर आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर बात आता है आईएमआई नोएडा। आईएमआई नोएडा में बहुत सारी कंपनीज जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को भेजती है, जैसे एमएससी में से सिलेक्शन हो गया वो भेजेगी, सिनर्जी वाले भेजेंगे, फ्लीट वाले आईएमआई नोएडा भेजेंगे। तो आईएमआई नोएडा एक अच्छा चॉइस है इंस्टीट्यूट के लिए डीएनएस कोर्स करने के लिए।
फिर आता है समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है गाइस, बहुत अच्छी, पुणे में है ये इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट। अगर आपका इस इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस इंस्टीट्यूट्स में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि टॉर्म है, सिनर्जी है, इन सारे इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स एफिलिएट है ये सारे समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ में पढ़ाते। फिर है बाल का तोलानी, ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। इंडिया की फ़ीस थोड़ी हाई है लेकिन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है इसका। बहुत सारी कंपनी जैसे टॉर्म टैंकर्स है, एमएससी है, ये सारी इसमें तोलानी में आपको कोर्स करने के लिए भेजेगी, तो आप वहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं। फिर गाइस एमएट आती है, ये भी अच्छी इंस्टीट्यूट है, इसमें भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा है। फिर गाइस सिनर्जी, ये इंडियन कंपनी है लेकिन यानी इंडियन कैप्टन ने इसको फाउंड किया था। अभी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है, तो गाइस आप इस कंपनी में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपका सिनर्जी में सिलेक्शन होता है तो आपको जो क्रू है सिनर्जी के बहुत अच्छे हैं, और जो हेड डिपार्टमेंट है और जो शोर पे जो डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है इनका, सैलरी भी बहुत अच्छी है और अपने क्रू को बहुत अच्छे से रखते हैं। अगर आपका सिनर्जी में सिलेक्शन होता तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है डीएनएस कोर्स के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जरूर आप सिनर्जी में जाइए। सिनर्जी में आप एनआईएस बोर्ड से भी जा सकते हैं। एनआईएस बोर्ड अगर आप ओपन बोर्ड से आपने किया तो सिनर्जी में आप जा सकते हैं। इसके भी पीसीएम परसेंट है 60%, अगर आपके पीसीएम में 50% इन इंग्लिश है तो आप डेफिनेटली इस कंपनी में जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा आपके लिए प्रोग्रेस हो गया। एमएससी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, इसमें भी गाइज 65% इन पीसीएम चाहिए, 50% इन इंग्लिश चाहिए। अगर आपकी ये परसेंटेज है तो आप ज़रूर एमएससी कंपनी के लिए ट्राई कर सकते हैं। एमएससी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, तो मैं ये कहूँगा फिर से कि बेस्ट कंपनी एमएससी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा आपके लिए। तो केवल कंटेनर वेसल्स एमएससी के पास। टॉर्म शिपिंग, गाइस टॉर्म बहुत अच्छी कंपनी है ये, तो आपका अगर टॉर्म में भी हो रहा है मतलब आपको टैंकर्स में जाएंगे, टैंकर्स के लिए और हाई सैलरी और बहुत ज़्यादा कम वेटिंग पीरियड है, तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टॉर्म डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए। फिर बात करेंगे एससी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है गाइस, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 60% मार्क्स लाइए, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना, आपको कुछ नहीं देना, बस आपकी 3000 रैंक आनी चाहिए। अगर आपकी 3000 और 5000 रैंक है, आईएमयूसीटी में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और कैडेट्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है इनकी, और इनके भी खुद के जहाज है, बस सैलरी इंडियन रुपीज़ में देते हैं, बट अच्छे खासे जहाज है, आपको करियर आगे बढ़ाने के लिए बहुत सही है शिपिंग कॉर्पोरेशन। बात हुई स्पॉन्सरशिप की और आईएमयू की और जो प्रोसेस है आपका आगे बढ़ने का उसकी। अब हम बात करेंगे फ़ीस की। फ़ीस गाइस सारी इंस्टीट्यूट्स की डिपेंड करती है, कंपनी टू कंपनी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अगर आप किस इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हैं, क्या सीन है, तो उसके ऊपर आपकी जो फ़ीस है वो डिपेंड करेगी। एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले आईएमयूसीटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आईएमयूसीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें रैंक लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद में जिस कंपनी की स्पॉन्सरशिप आप चाहते हो उन कंपनी का आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसका रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसका मेडिकल करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कंपनी में आपका रिटर्न निकलता है फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर मेडिकल के लिए बुलाएंगे। तो मोस्टली अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो आपका ये चांसेस है कि आपका 2-3 कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर आपके पास में चॉइस रहेगी। अगर आप नॉर्मल एक स्टूडेंट है, किसी भी एक कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है इनमें से, या कोई भी कंपनी जो कि स्पॉन्सर कर रही है, मैं कहता हूँ आप डेफिनेटली उसके लिए जाइए और अपना एडमिशन जो है वो आगे से करवाइए। टेस्ट इंटरव्यू वगैरह अगर आपका हो जाएगा तो सब कुछ होने के बाद में आपका आईएमयूसीटी की रैंक एंड स्पॉन्सरशिप में जो आपके मार्क्स आए हुए हैं, जो सारे सब कुछ सबमिट करने के बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं और फीस जमा करके अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 1 साल का कोर्स करवाया जाएगा, उसमें सब कुछ बताया जाएगा आपको। और गाइज मैं आपको बता दूं इसके मेडिकल की बात, तो मेडिकल में इसके आई साइड जो है 6/6 होनी चाहिए, कलर ब्राइटनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलर ब्राइटनेस है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आई साइड भी अगर आपकी वीक है तो लेसिक ऑपरेशन करवा के आप मेडिकली फिट हो सकते हैं। मैंने भी लेसिक ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मैं मेडिकली फिट हुआ हूँ। उसके बाद में आपकी जो बीएमआई है <25 होनी चाहिए, बॉडी पार्ट सारे सही से काम करने चाहिए, और कुछ नहीं है ज़्यादा। फिर इस कोर्स के कंटेंट की बात करें कि हमें कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा। जैसे हमारा एडमिशन हो गया, उसमें हमने फ़ीस जमा कर दी 1 साल का जो कोर्स, उसमें हमें क्या क्या बताया जाएगा। तो उस 1 साल के कोर्स में आपको सीमेंटशिप सिखाई जाएगी, कार्गो हैंडलिंग बताया जाएगा, इंजन रूम की मेंटेनेंस बताई जाएगी, डेक की मेंटेनेंस बताई जाएगी, ब्रिज के इक्विपमेंट्स बताए जाएंगे, सेफ्टी सेफ्टी ऑन शिप, सेफ्टी के इक्विपमेंट सारे बताए जाएंगे आपको। तो यही सारी चीज़ें गाइस। और उसमें आपको एडिशनल में चीज़ें बताऊँ तो मार्पुल बताया जाएगा, रूल ऑफ द रोड बताया जाएगा कि जहाज़ कैसे चलता है, जहाज़ में किस तरह से नेविगेशन किया जाता है, स्टीयरिंग कैसे किया जाता है, जहाज़ मेट्रोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे कार्गो वर्क के बारे में बताया जाएगा आपको पूरी तरीके से। तो ये सारी सब्जेक्ट्स जो है बेसिक पीसीएम आएगा, बेसिक फिजिक्स आएगी, बेसिक साइंस आएगी, बेसिक मैथ्स आएगा,
तो पहले सेमेस्टर में बेसिक फिजिक्स एंड मैथ्स रहेगा, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में वो हट जाएगा अगर आपने पास किया तो। बाकी जो सब्जेक्ट्स है प्रैक्टिकल नेविगेशन रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा, कार्गो वर्क रहेगा, और ब्रिज के इक्विपमेंट्स रहेंगे, मार्पोल रहेगा। तो ये सारी सब्जेक्ट्स जो है कि मरीन रेगुलेशंस वगैरह रहेंगे, आपके एसटीसी ब्लू कन्वेंशंस रहेंगे। तो ये सारे आपको पास करने पड़ेंगे। इतना टफ तो होता है एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा टफ होता है गाइस। अगर आपकी पीसीएम में आप वीक हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम में पूरा एग्ज़ाम होता था, अगर आप हिंदी मीडियम से तब भी आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। तो ट्राई कीजिए आप इंग्लिश मीडियम से करें और आगे जाके अच्छे से करें। तो 1 साल अगर आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आपको एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स भी करवाया जाएगा, ये सारा कराएगा। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो अगर आपका दोनों सेमेस्टर में किसी में भी बैक आता है तो आपको री एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। चांसेस है कि इसमें बैक आ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है। और सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट 14 टू 15 के करीब सब्जेक्ट्स रहते हैं दोनों सेमेस्टर में। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से काफ़ी बच्चों के बैक आ जाता है। तो वो भी ट्राई कीजिए कि आपके बैक ना आए और आप कंटिन्यूसली इसमें पास होते जाए। फिर जब बात आती है कि आपने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, दोनों सेमेस्टर पास कर लिए, अब आप क्या करेंगे? अब उसके बाद में मेन आपका स्टार्ट होता है जहाज में जाने की जर्नी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने जिस इंस्टीट्यूट में आपकी कंपनी ने आपको भेजा, जैसे कि एमएससी ने आपको सेलेक्ट किया और भेज दिया आपको कोर्स करने के लिए आईएमआई नोएडा में, सीनर्जी ने आपको सेलेक्ट किया, भेज दिया आईएमआई नोएडा में, भेज दिया समुद्रा इंस्टीट्यूट में, भेज दिया तोनाली में। ठीक है, आपने वहाँ से कोर्स किया, आपने वहाँ से पास हुए, आप अपना डीएनएस का सर्टिफिकेट लीजिए, और जो स्पॉन्सरशिप का जो लेटर मिला था आपको कंपनी से वो जाइए और कंपनी के हेड ऑफिस में जाके आप जमा कीजिए। अपना सीडीसी ले जाइए, वो जाके जमा कीजिए। जैसे आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स, आपका इंडियन सीडीसी, इंडोस, डीएनएस पास सर्टिफिकेट एंड आपके फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर की जो भी आपको मार्कशीट मिलती है वो आपको दे दी जाएगी। सारा डॉक्यूमेंट्स आप लेके जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दी थी आप वहाँ जाइए, उसको सबमिट कीजिए। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूँ आपको, मर्चेंट नेवी में ये नहीं है कि आपने कोर्स किया और आपको फटाक से जॉब लग गया। कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है, आपके पास में जॉब गारंटी है, लेकिन आपको जॉब कब मिलेगा? जब कंपनी के पास में सीट या वैकेंसी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको 6 महीने से 8 महीने भी वेट करना पड़ सकता है। और 6 महीने 8 महीने नहीं, ईएसएम नाम की कंपनी है जिसमें आपको 1 साल भी वेटिंग करना पड़ सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और ज्वाइनिंग नहीं मिलती आपको, तो ऐसा कुछ नहीं, मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे को खुद को 1 साल का टाइम लगा है मेरा कैडेटशिप में। तो आप ट्राई कीजिए कि आपका हो जाए जल्दी, बट ये आपके हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में, ये कंपनी के हाथ में। अगर आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप कंपनी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, तो जैसे ही उनके पास में वैकेंसी रहेगी वो आपको ऑन बोर्ड भेजेंगे। मिनिमम आप 6 महीने मान के चलिए, 4 महीने मान के चलिए, 8 महीने मान के चलिए, तो इतना टाइम आपका ज़रूर लगेगा। जैसे आपका सारा होता है कंपनी आपको जहाज़ पे भेजेगी। जहाज़ डिसाइड रहेगा कंपनी की तरफ से कि आप जहाज कौन से जहाज़ पे भेज रही है, आपको कंटेनर शिप पे भेज रही है, बल्क कैरियर पर भेज रही है, या फिर कंपनी भेज रही है आपको टैंकर शिप पे, एलएनजी कैरियर पे, गैस कैरियर पे, एलपीजी कैरियर पे। ये डिपेंड करता है सब कुछ कंपनी पे। जनरल कार्गो कहीं भी आपको कंपनी भेज सकती है। तो आपका काम रहेगा कंपनी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और जहाज पे जाके अच्छे से काम करना, अपने कैप्टन की मानना, अपने चीफ ऑफिसर के सुपरविजन में रह के अच्छे से काम करना, अपना जो ऑफिसर्स है जैसे थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर, उनसे उनका काम सीखना, बोसन से काम सीखना, अपने ए बी जो है एक्सपीरियंस वाले उनसे सीखना कि मोरिंग रॉक वगैरह कैसे सेट की जाती है, सारा काम जो भी है उसको कैसे किया जाता है। तो जहाज में जाके ये नहीं है कि मैं कैडेट हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जहाज में आपको जाके सब कुछ करना पड़ेगा। आपको टॉयलेट भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना केबिन भी साफ़ करना पड़ेगा, आपको ब्रिज इक्विपमेंट्स भी क्लीन करने पड़ेंगे, आपको ब्रिज को भी कई बार साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, या फिर आपको चीफ ऑफिसर ने भेज दिया बोल दिया तो आपको ये है कि अकोमोडेशन भी क्लीन करना पड़ सकता है, होल्ड क्लीनिंग करनी पड़ सकती है। तो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। चीफ ऑफिसर ने बोला तो आपको पेपर वर्क भी करना पड़ेगा, कैप्टन ने बोला पेपर वर्क करना पड़ेगा, थर्ड ऑफिसर की एलएसएफ में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल आपको एक ट्रेनिंग पे रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको काम करवाया जाएगा, हार्ड वर्क वहाँ पे रहेगा। बस यही ध्यान रखो कि जहाज में जाने के बाद में आप अच्छे से रहें, किसी चीज़ की तकलीफ़ ना लें, कोई भी आपको हरेज करे तो उसकी कंप्लेन करें, लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी काम के लिए किसी को भी मना कर दें। आप एज ए कैडेट रहेंगे, आपको हर एक काम जहाज में करना पड़ेगा। जो भी आपके सीनियर ऑफिसर्स वगैरह आपको बोलें तो वो काम आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपना एटीट्यूड सुधार के जाइए, अच्छे से रहिए। अगर आप जहाज में अच्छे से रहेंगे तो आपका जो कैडेटशिप है 18 महीने का वो अच्छे से गुजरेगा। तो 18 महीने का कैडेटशिप का मैं कंटेंट बता दूँ। जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न कंपनी है, ये हर बंदे को 6-6 महीने के 3 जहाज देती है। तो आपको 3 अलग अलग डिफरेंट जहाज दे देगी। बट जैसे कि एमएससी कंपनी है, आपको 9 महीने के 2 जहाज दे देगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवा देगी। और जैसे कि हम 7 आइलैंड्स की बात करेंगे, 9-9 महीने के 2 जहाज दे देगी आपको।
CI भी आपको 6-6 महीने के 3 दे सकती है, 9-9 महीने के 2 दे देगी। ग्रेट ईस्टर्न में भी ऐसे 9-9 महीने के 2 जहाज आपको मिलेंगे। तो जैसे आप 18 महीने ऑन बोर्ड शिप में ट्रेनिंग के पूरी होंगी, उसके बाद आप इंडिया आएंगे। इंडिया आने के बाद में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये सबसे डिफिकल्ट है गाइज, ये है एग्ज़ाम ऑफिसर का, जिसको बोलते हैं सेकेंड मेट एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा बंदे इसमें फेल होते हैं, बहुत अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। ये समझिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और 1 साल मिनिमम इस एग्ज़ाम को पास करने में लगती है। इसमें आपको सबसे पहले 4 महीने के प्रिपरेटरी कोर्स करना पड़ेगा और अपनी जो CDC है उसमें प्रॉपर स्टाम्प, आपके मास्टर चेकर में प्रॉपर स्टाम्प, वो आपको DG शिपिंग में MMD में जाके सबमिट करने पड़ेंगे कि मैंने प्रॉपर सेलिंग की है, मेरे प्रॉपर ये स्टाम्प है, मैंने प्रॉपर जहाज में ये काम किया। फिर आपको जो DLP मिलती है वो अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करेंगे, उसके बाद में उसको MMD में सबमिट करेंगे। फिर आपको वहाँ से SSTP मिलता है, इंडोर्समेंट मिलता है। वो लेने के बाद आप आएंगे और अपना प्रिपरेटरी कोर्स जो 4 महीने की क्लास है वो 4 महीने की क्लास लेंगे। एडवांस कोर्सेज जैसे ECDIS, ARPA, BRM, ये सारे कोर्स आपको, BTM, सारे कोर्स आपको करने पड़ेंगे। GMDSS वगैरह के कोर्सेज करने पड़ेंगे। इन कोर्सेज में आपकी 1 लाख रुपए के करीब फीस जाएगी और 2 से 3 महीने आपको टाइम लग जाएगा इन कोर्सेज को पास करने में। 4 महीने की क्लासेज आपको प्रिपरेटरी लगेगी, तो 4 और 3 7 महीने आपके ऐसे हो गए। फिर आपको रिटर्न एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो इसमें आपके 6 रिटर्न एग्ज़ाम रहेंगे गाइस। तो वो एग्ज़ाम आप पास करेंगे रिटर्न, उसमें भी आपको ये समझिए 6 महीने नॉर्मली वो 6 एग्ज़ाम पास करने में लग जाएंगे। एंड देन उसके बाद आती है बात इंटरव्यू की, सॉरी ओरल एग्ज़ाम की। तो जैसे आपके रिटर्न एग्ज़ाम पास हो गए फिर आप ओरल एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। ओरल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, 3 एग्ज़ाम लिए जाते हैं एक्सटर्नल के द्वारा, तो तीनों में आपको पास होना पड़ता है। इसमें भी आपको काफ़ी टाइम फेल किया जा सकता है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी जैसे हम IAS के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसका ये समझे 50% तो आपको उसी तरीका प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे CGL लेवल के प्रिपरेशन आपको ज़रूर करनी पड़ेगी अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करना है। तो अगर आप एक बार ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं सेकेंड मेट के, तो आप जहाज़ में जाने के लिए वापस एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपकी COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आप जाएंगे अपनी कंपनी में ले जाकर सबमिट करेंगे कि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब मुझे एज ए जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर में ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो जैसे अगर आपने कैडेटशिप में कंटेनर किया, टैंकर किया, बल्क कैरियर किया, तो उसी अकॉर्डिंग कंपनी आपको उस जहाज़ में भेजेगी और जहाज़ में भेजने के बाद में वहाँ आपको आगे का प्रोसेस पूरा, जो कि एज ए जूनियर ऑफिसर भेजेगी उसमें आपकी सैलरी अलग रहेगी, थर्ड ऑफिसर में अलग रहेगी, सेकंड ऑफिसर में अलग रहेगी। तो उसी तरह से जाएगा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप अच्छी कंपनी में नहीं तो ट्राई कीजिएगा कि आप मिनिमम 10,000 GRT के वेसल पे जाएँ और पहला वेसल जितना हो सके ट्राई कीजिए मैक्सिमम की टैंकर वेसल हो, क्योंकि टैंकर वेसल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत अच्छी है, टैंकर है या LNG LPG है। तो ट्राई कीजिए उन वेसल्स में आप जाएँ और उनमें जाके आप सेलिंग करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब एट द एंड हम बात करेंगे सैलरी की। जब आप कैडेट रहते हैं तो आपकी जो पहली सेलिंग पे जो सैलरी रहेगी वो $500 टू 700 रहेगी। सेकंड सेलिंग में आप जाएंगे तो $700 टू 900 की समथिंग आपकी सैलरी रह जाएगी एज ए कैडेट। देन आप कैडेटशिप 18 महीने की कंप्लीट करने के बाद में, DNS कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप बनते हैं सेकेंड मेट एग्जाम निकालने के बाद जूनियर ऑफिसर बनते हैं। जूनियर ऑफिसर में जो आपकी सैलरी है वो $1800 से लेकर $2400 तक रहेगी। देन आप थर्ड ऑफिसर बनते हैं एक सेलिंग के बाद में, उसमें आपकी सैलरी $2400 टू लेके $3500 तक रह सकती है। 2 और 3 सेलिंग अगर आपने थर्ड ऑप्शन में कर लिए तो आपकी जो सैलरी है 3000 टू 4500 रहेगी। देन आप प्रमोट होते हैं 3 से 4 सेलिंग एज थर्ड ऑप्शन में मारने के बाद में सेकंड ऑफिसर में। सेकंड ऑफिसर में जो आपकी सैलरी है वो $4500 से $6500 के बीच में रहेगी। डिपेंड करता है जहाज से जहाज, कंपनी टू कंपनी। तो जैसे आप अपना सेकंड मेट में 3-4 सेलिंग मारेंगे या फिर जैसे आपके 12 महीने 18 महीने में आप चीफ मेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चीफ मेट का एग्ज़ाम अगर आप देंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, वैसे मैं फिर से बता दूं, चीफ मेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप चीफ मेट में सेलिंग करेंगे, 3-4-5 सेलिंग जो भी है, इतने में आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो जाएंगे इस लाइन में। तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप सेकंड मेट कर रहे हैं तो ऑफिसर बनते बनते DNS कोर्स के बाद में आपको 5 साल मिनिमम लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑफिसर बनने में DNS करने के बाद में 5 साल मिनिमम आपको लग जाता है। तो 5 साल आप प्रिपेयर करके रखिए कि आपको 5 साल तक ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी फैमिली वालों को पैसे लगाने पड़ेंगे। 8 से 10 लाख रुपये आपके खर्च होंगे, 5 साल आपको लगेगा, फिर उसमें से आपकी सैलरी भी आ जाएगी, थोड़ी बहुत जो स्टाइपेंड आपको डे क्रेडिट में मिलता है। तो ट्राई कीजिए, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में मैं सेकंड मेट के लिए बता दूं, अगर आप इंडियन सेकंड मेट नहीं निकाल पाते तो आप UK जा सकते हैं।
यूके जाने के बाद में जो आपकी जो वहाँ पे जो फ़ीस है वो 20 से 25 लाख रुपए आपकी लग जाती है। तो बेस्ट रहेगा आप इंडिया से एग्ज़ाम दें। इंडिया से एग्ज़ाम निकाले, वैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है लेकिन आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी मेरी बातें समझ में आई। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये सारा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, आप कहीं डाउट्स है तो ज़रूर मेरे को मैं डीएम कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।